श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, सुभाष ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, खान मुबारक, संजीव जीवा, माहेश्वरी, विकास दुबे, अतीक अहमद, अशरफ, गुड्डू बम्बाज, बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम नाम जुर्म की दुनिया के वो काले नाम हैं जिनका नाता उत्तर प्रदेश की धरती से है। शोले फिल्म के खलनायक गब्बर का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें पहाड़ी पर गब्बर अपने डाकू साथी सांभा से पूछता है कि अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पर? तो सांभा जवाब देता है कि पूरे 50,000। लेकिन अब ये 50,000 का इनाम पहुंच गया है 5 लाख रुपए तक। लेकिन ये फिल्म में नहीं है बल्कि हकीकत में है। रंगदारी, कत्ल, किडनैपिंग, धोखेबाजी, लूट खसोट आदि आपराधिक मामले से जुड़े कई ऐसे नाम जो उस भयानक काली दुनिया के शहंशाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं और उनके ख्वाब को पूर्ण करने के लिए पूरी तैयारी में भी लगे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ जुर्म को ही अपना मजहब, अपराध को ही अपनी जात और पैसे को ही अपना ईमान समझ कर रखा है। इनमें से कई तो ऐसे हैं कि जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन कई अब भी पुलिस और कानून की गिरफ्त से बाहर आजाद घूम रहे हैं, जिनके ऊपर हजारों लाखों रुपए के इनाम भी घोषित किए गए हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आज भी 28 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनाम घोषित किए गए हैं। आखिर कौन है ये यूपी के 28 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स और क्या है इनके अपराध के पीछे की पूरी कहानी और कितने रुपयों का इनाम इनके ऊपर घोषित किया गया है, यह मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा थर्ड आई के आज के इस खास अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बुलडोजर बाबा के नाम से विपक्ष द्वारा संबोधित किए जाने वाले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से साल 2017 से सूबे के सीएम पद की कुर्सी संभाली है, तब से लेकर आज तक उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक व्यापकता मिली है और लगातार मिलती जा रही है। और उनके त्वरित फैसलों और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के चलते और उनके फैसलों की चर्चा पूरे देश के लोग भी कर रहे हैं और कई जगहों पर उनके चर्चा इस कदर हो रही है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएम योगी हमारे सूबे के मुखिया हों। वहीं सीएम योगी की ओर से जहां लगातार अपराधियों पर अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा रहा है सीएम योगी की ओर से, और यूपी पुलिस और एसटीएफ जहां लगातार अपराधियों की धरपकड़ भी कर रही है और कई जगहों पर अपराधियों के एनकाउंटर भी कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसी यूपी पुलिस की गिरफ्त से 28 अपराधी अभी भी फरार हैं, जिनकी सूची आधिकारिक सूची यानी कि आधिकारिक ऑफिशियल सूची जारी की गई है और इन 28 अपराधियों को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर इन पर इनाम भी घोषित किया गया है। इनमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के अपराधी शामिल हैं। दरअसल यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर इन अपराधियों की लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी की गई है। इस लिस्ट में 50,000 रुपए के इनामिया अपराधी विनोद कुमार से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनामिया बदमाश बदन सिंह बद्दो से लेकर प्रयागराज के गुड्डू मुस्लिम तक का नाम शामिल है। तो चलिए अब आपको यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट से रूबरू करवा देते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है यूपी पुलिस के द्वारा जारी की गई इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल 50,000 रुपए के इनामिया मोस्ट वांटेड अपराधियों की। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 50,000 रुपए के इनामिया बदमाशों की लिस्ट में 13 नाम शामिल हैं। इनमें बुलंदशहर के शिकारपुर थाने के जखेटा गांव निवासी रामेश्वर शर्मा का बेटा विनोद कुमार, सूबे की राजधानी लखनऊ के आलमबाग पुलिस स्टेशन गढ़ी कनौरा निवासी हरचंदपुर के निवासी नजीर अहमद का बेटा सलीम मुख्तार शेख शामिल है। वहीं मुजफ्फरनगर के कंधला इलाके के तिरपाल का बेटा संजीव नाला, सहारनपुर के देवबंद इलाके के मिरगपुर गांव के निवासी लाल सिंह का पुत्र सुधीर महकार सिंह, आगरा के सैया थाने के एला गांव निवासी कालीचरण सिंह का बेटा रामनरेश ठाकुर, वाराणसी के कोतवाली थाने के कपिलेश्वर गली के श्रीधर शर्मा का बेटा विश्वास नेपाली, जिसे वाराणसी में खौफ का दूसरा नाम भी कहा जाता है, वो भी 50,000 रुपए के इनामिया बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। वहीं इसके अलावा इस लिस्ट में वाराणसी के ही चोलापुर पुलिस स्टेशन के गोसाईपुर के निवासी तिलकधारी के बेटे सुनील यादव का नाम शामिल है। इसके अलावा वाराणसी के चौबेपुर के धन्यपुर पचरवा निवासी करीम खान का बेटा अजीम अहमद,
हालांकि अब इसके घर का नया पता मडुआडीह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले लहरतारा से है। वहीं 50,000 इनामिया बदमाशों की लिस्ट में अगला नाम वाराणसी के ही जनसा थाने के दीनदासपुर के जगत नारायण सिंह के पुत्र मनीष सिंह का नाम शामिल है। वहीं कौशांबी जिले के सैनी थाने के बागवंशी गांव निवासी नियामत उल्लाह का बेटा बहर उर्फ बहरुद्दीन, भदोही के गोपीगंज इलाके के बरजी कला गांव निवासी माता प्रसाद उपाध्याय का बेटा पिंटू उर्फ रुद्रेश उपाध्याय, सूबे की राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाने के अंतर्गत आने वाले डालीगंज के मोहन मिकिंस रोड और प्रयागराज के करनैलगंज के मनमोहन पार्क के पते के मूल निवासी अजीज आलम का बेटा आफताब आलम और गाजीपुर के कोतवाली थाने के राजदेवपुर देहाती निवासी छोटू राम बिंद का बेटा शिवा बिंद उर्फ शिव शंकर बिंद का नाम 50,000 के इनामिया मोस्ट वांटेड बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। इन 13 अपराधियों की यूपी पुलिस को तलाश है और अभी भी ये लंबे अरसे से पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन अपराधियों की तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं और ये सारी तस्वीरें यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। इसके बाद अब बात करते हैं यूपी के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल 1,50,000 रुपए के इनामिया अपराधी की, और इस लिस्ट में मात्र एक नाम शामिल है और वो है रायबरेली के सलोन थाने के बेलखरिया मजरे शुचि निवासी सूर्यभान सिंह के बेटे दिनेश कुमार सिंह का नाम। दिनेश कुमार सिंह के ऊपर पुलिस ने 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। वहीं अब इसी क्रम में बारी आती है 2 लाख रुपए के इनामिया मोस्ट वांटेड लिस्ट की। इस लिस्ट में कुल 5 अपराधियों के नाम शामिल हैं। इनमें सूबे के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद इलाके के महरूपुर निवासी कयामुद्दीन का बेटा शहाबुद्दीन, जिसके सिर पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, उसका नाम शामिल है। इसके अलावा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के ही महरूपुर के ही एक और बदमाश पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और उसका नाम है अता उर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर पुत्र शब्बीर। इसके अलावा इस लिस्ट में मुजफ्फरनगर के भौरा कला इलाके के भौरा कला निवासी ब्रह्मपाल का पुत्र हरीश, मुरादाबाद के हजरत नगर गढ़ी के नवैनी गद्दी निवासी रामवीर का बेटा सुमित और वाराणसी के लंका थाने के अंतर्गत आने वाले नरोत्तमपुर इलाके के अनिल सिंह का पुत्र मनीष सिंह उर्फ सोनू के सिर पर भी 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल गोरखपुर के झंगहा थाने के सुगही गांव निवासी शिवचंद यादव के बेटे राघवेंद्र यादव के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला इलाके के मोहरी भटवा मऊ गांव निवासी अग्नू के पुत्र रामचरण उर्फ बौरा के ऊपर यूपी पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। और अब बारी आती है इस मोस्ट वांटेड लिस्ट के उन अपराधियों के नामों की जिनके ऊपर यूपी पुलिस ने पूरे 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, और इस लिस्ट में कुल 7 नाम शामिल हैं, जिनमें एक महिला अपराधी का नाम भी शामिल है। यूपी की टॉप पर मोस्ट वांटेड अपराधियों यानी महिला अपराधियों की लिस्ट में दीप्ति बहल का नाम आता है, जिनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बागपत के एक कॉलेज की प्रिंसिपल रही दीप्ति बहल के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच पिछले साल 3 अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही थीं। वहीं राज्य की मोस्ट वांटेड महिला के रूप में उसकी तलाश की जा रही है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि मोस्ट वांटेड की इस लिस्ट में शामिल महिला अपराधियों की सूची में माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का भी नाम शामिल है, लेकिन उनकी आधिकारिक जानकारी यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट की जानकारी में साझा नहीं किया गया है और शाइस्ता परवीन को तो आज तक यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ढूंढ भी नहीं पाई है। फिलहाल अब बात करते हैं 5 लाख रुपए के इनामिया अपराधों की लिस्ट में शामिल 6 पुरुष अपराधियों की। इनमें पहला नाम है मेरठ के माफिया बदन सिंह बद्दो का। यूपी के माफिया गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के ऊपर जहां योगी सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषिट किया हुआ है, तो वहीं उसके खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया हुआ है। यह वारंट कोर्ट में हुए जीवा शूटआउट मामले में जारी किया गया था, लेकिन अभी तक बदन सिंह बद्दो का पुलिस को कुछ भी अता पता नहीं चला है। वहीं मीडिया खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि 5 साल पहले बदन सिंह बद्दो मेरठ से फरार हो गया था और इस वक्त वो विदेश में पनाह लेकर आराम से बैठा हुआ है। वहीं 5 लाख रुपए के इनामिया बदमाशों में बुलंदशहर के कोतवाली इलाके के 25
अनंता एनक्लेव और बहलीनपुर पन्नी नगर निवासी महावीर सिंह का बेटा भूदेव, प्रयागराज के करेली इलाके के जीटीबी नगर करेली कॉलोनी और लखनऊ के साउथ सिटी और डालीबाग के पते पर बने मकानों के भीतर रहने वाले नसीम अहमद का बेटा राशिद नसीम, प्रयागराज के शिवकुटी इलाके के लाला की सराय निवासी शमीम का पुत्र अरमान, प्रयागराज के पुरा मुफ्ती इलाके के मरियाडीह निवासी नासिर का बेटा साबिर और प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शिवकुटी थाने के ही लाला सराय इलाके का निवासी शफीक का बेटा गुड्डू मुस्लिम भी 5 लाख रुपए के इनामिया मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है। एक और जहां सूबे की योगी सरकार लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है और अपराध की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं ऐसे में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल इन 28 अपराधियों को पकड़ने और उन पर शिकंजा कसने में फिलहाल यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ नाकाम दिख रही है। ऐसे में अब इन अपराधियों की सूची से आपको रूबरू कराया जा चुका है, लेकिन एक आग्रह मेरा यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ से भी है कि इस लिस्ट को अपडेट किया जाए और मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल अन्य नामों को भी उजागर किया जाए, वो भी उनकी फोटो के साथ, ताकि आम जनता को भी इसकी जानकारी हो और यूपी की जनता सावधानी और सतर्कता बरतते हुए अपराध और अपराधियों के विरुद्ध पूरी दृढ़ता के साथ पुलिस और प्रशासन का साथ निभा सके। वैसे आपके अनुसार सीएम योगी और यूपी पुलिस को इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिए, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।